नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने के लिए पेज नंबर 79 पे आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मिलेगा। तो ये डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसा किया देखो, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 92 पे मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज दी हुए, ये दिख रहे हैं पेज नंबर, यह है 92, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मटेरियल जो है वो मटेरियल नहीं दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम में आपको बोला है कि इसका डिज़ाइन स्ट्रेसेस 600 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन स्ट्रेसेस जो है, यील्ड शियर स्ट्रेस देखो आप, यील्ड शियर आपको दिख रहा है, ये यील्ड शियर, ये दिख रहा है आपको यील्ड शियर। तो ये यील्ड शेयर में क्रोमियम का 770 दिया हुआ है, ये यील्ड स्ट्रेसेस है। इसको डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करने के बाद क्या मिलेगा, इसको डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करने के बाद आपको डिजाइन शियर स्ट्रेस मिलेगा। मींस यील्ड शियर स्ट्रेस 770 है और इसको डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करने के बाद ये 600 MPa, ये आपको डायरेक्टली दिया है, आपको मटेरियल नहीं दिया है। बट हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं अगर ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना लूँ मैं, क्योंकि उसके बाद के जो है वो 600 के पास में है, तो वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत कम हो रहेगा। तो अगर ये मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके 600 वहाँ पर डिजाइन स्ट्रेसेस आता है, तो फिर उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 85 मैं अज्यूम कर सकता हूँ। ये सोच के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 85 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। इसमें वैल्यूज हम लोग पुटअप करेंगे, तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स निकलेंगे वहां पर 10.97। इसको हम लोगों ने राउंड अप कर लिया, लेट द नंबर ऑफ टर्न्स भी 11, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स 11 कर लिए करके। बाद में स्प्रिंग रेट निकालना है, K = F/del, इसी में से ये F और ये डेल, F/del का वैल्यू इसमें पुटअप किया, ठीक है। और ये पुटअप करने के बाद आपको K का वैल्यू मिला 638.75। डेल मैक्स भी आपको निकालना पड़ेगा, सॉलिड लेंथ अगर निकालना है तो डेल मैक्स भी कितना आएगा, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 160 हम लोगों ने निकाला था × 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये स्प्रिंग रेट 638.75। तो आपने डेल मैक्सिमम भी निकाला, क्लियर। ये सेम सिमिलरली वही स्टेप्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालना NT, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, जितना नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्न्स है, ये है नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्न्स जिसमें कंप्रेशन हो रहा, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्न्स प्लस 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 13 आया। सॉलिड लेंथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं n+2 × d, दैट इज डायमीटर ऑफ द वायर, तो 11 + 2 × 65, तो सॉलिड लेंथ आया 845 mm। समझ में आ रहा है, ये सॉलिड लेंथ हम लोग को निकाल लिया। फ्री लेंथ निकालना है, अगेन पेज नंबर 81 पे आपको फ्री लेंथ का फॉर्मूला मिलेगा। फ्री लेंथ सॉलिड लेंथ प्लस डेल मैक्स प्लस 1% ऑफ 10%, दैट इज 0.1 ऑफ डेल मैक्स, तो 845 + 250.5 इंटू प्लस 0.1 × 250.5, तो फुल लेंथ आया है 1120.55, ये इतना फुल लेंथ आया है स्प्रिंग का। और लास्ट पॉइंट जो पिच आपको निकालना है, पिच का फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। फ्री लेंथ, टोटल फुल लेंथ जो है, ठीक है, फुल लेंथ या फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स -1, तो 1120.55 डिवाइडेड बाय 13 -1 मीन्स 12, तो 93.4 mm ये पिच आया है। तो इस वे से आपको ये काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करना है। बाकी पूरे स्टेप्स वही है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्प्रिंग रेट कैसा फाइंड आउट करेंगे, डेल मैक्स कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सॉलिड लेंथ, फ्री लेंथ, पिच, ये पूरे सेम वही स्टेप्स है। आपको सिर्फ पहला स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें आपको फोर्स नहीं दिया है, आपको स्पीड दिया हुआ है वैगन का और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उसमें से आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। वही काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, तो वो स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी को आपको इक्वेट करना पड़ेगा, उसमें से वो फोर्स मिलेगा F, जो वो स्प्रिंग के ऊपर में एक्सर्ट होगा एट द टाइम ऑफ रेस्ट। जब इतने स्पीड से अगर वो व्हीकल रुकती है तो वहाँ पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा एट द टाइम ऑफ रेस्ट, वो फोर्स आपको निकालना है। वो फोर्स से आपको डायमीटर ऑफ वायर निकाल सकते हैं, फिर आउटर डायमीटर और मीन डायमीटर, इनर डायमीटर, ये सब ऐसे ये स्टेप्स चलते रहेंगे। तो सिंपल प्रॉब्लम से फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि कैसा उसको इक्वेट कर दे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
स्ट्रेन एनर्जी। सिमिलरली वैसे ही सर पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी इनटू स्ट्रेन एनर्जी, बाकी सब प्रॉब्लम वैसे सेम रहेगा। बस एक लास्ट प्रॉब्लम लेना एक स्प्रिंग बैलेंस का, उसके बाद मैक्स सभी टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।